रिद्धिधारी मुनि वर्तमान काल में होते हैं कि नहीं? मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। 1991 में देवगढ़ जी में पंचकल्याण हो रहे थे, तब हमारे मंगौली वीर सेवा वाले कैप्टन अशोक कुमार जी वो बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टरों ने कह दिया अब ये नहीं रहे। तो हम आपके पास गए कि महाराज जी अशोक भाई साहब एक्सपायर हो गए, हो सकता है वो अब यहीं बैठे हों। तो आपने कहा कि हुआ तो बुरा है लेकिन अशोक मर नहीं सकता। आपके शब्द यही थे, अशोक मर नहीं सकता, हुआ तो बुरा है। बाद में पता लगा कि वो उनको इंदौर शिफ्ट किया गया। इंदौर में डॉक्टरों ने कहा कि ये जो है इस स्थिति में है कि अगर आपने 10 ग्राम भी तेल खिला दिया तो ये उस दिन नहीं बचेंगे, इनका लीवर खत्म हो चुका है। मंगौली आ गए, आपका मंगौली आगमन हुआ, वो आपके पास हम लोगों ने लेके गए। आपने कहा अशोक कुछ नहीं होगा। उस दिन से उनकी रिकवरी शुरू हुई और आज वो एक टाइम पूड़ी ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते। आज भी जिंदा है, हो सकता है इसी पंडाल में बैठे हो, इसी पंडाल में बैठे भी होंगे, वो हो सकता है। तो महाराज जी ये आप 150 किलोमीटर दूर झांसी से आप कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं मर सकता, और वहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये चले गए। तो ये महाराज जी कैसे संभव हुआ? देखो, रिद्धियाँ तो आज नहीं है, लेकिन रिद्धियों का ध्यान, रिद्धियों के ऊपर श्रद्धा और रिद्धियों का जाप करने से रिद्धि जैसा प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। क्योंकि रिद्धि अलग, रिद्धि हो जाए तो वो तो अलग ही चीज है, लेकिन रिद्धि का जाप, रिद्धि की भक्ति और रिद्धि का यदि हम एकाग्रचित होकर ध्यान करें और जिनको रिद्धियां थी उन रिद्धिधारियों की यदि हम अच्छी तरह वंदना करते हैं तो आज भी वह स्थिति बन सकती है कि जिस समय जिस रिद्धि का ध्यान कर रहा है उस समय इसके मुख से अनायास वो निकल जाए तो उस रिद्धि का प्रभाव देखा जा सकता है। रही बात मुंगावली के बच्चों की, तो क्योंकि वो सबसे पुराना भारत का सेवा दल है, उसको वो कैप्टन था, है अभी भी है, पहले भी था, वो बजाता है बहुत बढ़िया बैंड। तो ऊपर स्वर्गों ने सोचा इतना बढ़िया बैंड तो स्वर्गों में भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा भाई तू नीचे ही रहे, मुंगावली का बैंड बजाता रहे जिससे सारे जगत की प्रभावना होती है। जय हो जय हो। कुछ स्थितियां होती हैं ऐसी, किसी की होनहार ऐसी होती है कि वो अपने आप आभास होता है, मोह के कारण नहीं, द्वेष के कारण नहीं, अंतर चेतना से आवाज आती है। और वो आवाज इन्हीं रिद्धिधारी महाराजों का निरंतर चिंतन करना, मनन करना। मैं तो मेरे नेचर में है, जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो जिसके पास होती है मैं उसी को प्रणाम कर लेता हूँ और वही काम हो जाता है जो वो काम करते हैं। इसलिए मैंने भक्तांबर के साथ रिद्धियों को जोड़ा। मेरा उन रिद्धियों पर बड़ा श्रद्धान था और मैं निरंतर उनका ध्यान करता हूँ, उनका जाप करता हूँ और रिद्धिधारी महाराजों के लिए सदा नमस्कार करता हूँ। ऐसा